कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित अहि रघुवीरा और निश्चर मारी तो ही ले जाइए। निश्चर को मार करके ही माता सीता जानकी को ले जाएंगे। तो थोड़ा प्रतीक्षा करने बोल रहे हैं। अमेरिका से भी चूक हुआ था। 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका में। अच्छा, चूक हुआ था ना। प्रति 1% भी अगर उनके प्रति अगर ये रहती, प्रेम रहती श्री राम प्रभु के लिए, तो 70 साल तक श्री राम प्रभु हमारे टेंट में थे। ये चंपत राय कोई भगवान नहीं है, हाड़ मास का इंसान है। हाड़ मास का इंसान है। इंसान से गलती होती है, घबराइए मत। कछुक दिवस जननी धरुधीरा और कपिन सहित अहि रघुवीरा। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से राम मंदिर में दान और चंदे के ऊपर चोरी हुई और बवाल हुआ है, कहा जा रहा है कि हिंदू की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, श्री राम की बात करने वाले बचते फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार मैं लोगों की बात रख रहा हूँ जो बात करते हैं और खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी योगी जी से किसी भी तरीके की कोई भी कोताही की उम्मीद नहीं है, चाहे बुलडोजर चलाना क्यों ना हो। इंद्रदेव जी सदा जी जुड़े हैं। जा पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। कहा जा रहा है चंपत राय पे किसकी कृपा थी जो कृपा हो रही थी, वो क्या कहेंगे जरा? तो चंपत राय जो है वो क्या है, नहीं है, क्या हुआ, चोरी हुआ नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। जांच हो रहा है। SIT गठन कर दिए हैं योगी महाराज। जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी। थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। एक तो चौपाई है श्री राम प्रभु का कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित अहि रघुवीरा और निश्चर मारी तो ही ले जाइए। निश्चर को मार करके ही माता सीता जानकी को ले जाएंगे। तो थोड़ा प्रतीक्षा करने बोल रहे हैं। थोड़ा धैर्य धरिए। एक एक चीज का जो है ना वहाँ हिसाब होगा, पाई का हिसाब होगा। वो कोई मामूली मंदिर नहीं है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। वो हिंदुओं का जो है ना धार्मिक सेंटर है। जैसे मुसलमानों का धार्मिक सेंटर मक्का मदीना है, जैसे सिखों का धार्मिक सेंटर श्री अमृतसर गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, श्री हरमंदिर साहिब, वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर जो है ना श्री राम प्रभु का जन्मभूमि अयोध्या धाम, हिंदुओं का पवित्र जगह, प्रमुख धार्मिक सेंटर है। वहाँ से एक पैसा भी अगर इधर उधर गबन होता है ना, तो उस पर एक नहीं 1000 बार जो है उसकी जांच होगी और एक एक चीज का पाई का हिसाब वहाँ देना पड़ेगा। सवाल तो यही है कहा जा रहा है कि आप तो वो थे कहने वाले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देखिए मंदिर भी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ था। ठीक था जो भी था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा करके जल्दबाजी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें आप रोक क्यों नहीं पाए, और वो भी मात्रा चूक होती है ना। अमेरिका से भी चूक हुआ था। 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका में। अच्छा, चूक हुआ था ना। तो चूक होती है हर जगह। आप मक्का जो है, मक्का भुट्टा खाए हैं, मुंह से दांत सटा के खाते हैं, तो एक न एक दाना तो गिरता है ना। आप भात खाते हो, एक एक दाना तो गिर ही जाता होगा मिस्टेक से, 1-2 दाना गिरता होगा। वैसे ही चूक है मेरे भाई। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम का मंदिर है। FIR नहीं हुई SIT, वो भी शोर मचने के बाद, वो भी विपक्ष के चिल्लाने के बाद। देखिए वहाँ जो भी अगर चोरी हुआ है, ये तो कंफर्म नहीं है, SIT की जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर किसी राक्षस ने कोई डॉलर मिल रहे हैं, लोगों ने हवेली बना ली, आप कह रहे हो कि अभी ठीक कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो जांच का विषय है। मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं बैठा हूँ, ना मैं कोई अधिकारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। अगर जांच में अगर पाया जाएगा तो उसको जो है सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। हाँ, वो चोरी जो है ना, श्री राम प्रभु का मंदिर से कोई अगर चोरी करने का अगर काम करेगा तो वहाँ पर कौन है पता है ना? योगी महाराज हैं। योगी महाराज कभी भी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल करवा देते हैं। तो योगी महाराज है, थोड़ा धैर्य धरिए ना। यही मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य धरिए। अगर कोई अपराधी, कोई भी राक्षस अगर मंदिर में घुस गया है, कोई सांप अगर मंदिर में घुस गया है भेष बदल करके, या किसी प्रकार से किसी का ये लेकर के ये किसी का ये लेकर के, तो बात बोलते हैं ना कोई, कहा भाई मेरा ये है, मेरा पावर है, किसी का पावर लेकर अगर घुस गया है, अच्छा, तो वो राक्षस पिटाएगा। वो निशाचर है, 1000 टाइम एकदम समझ जाइए कि उसको जो है एकदम पिटाएगा ही पिटाएगा। पर ये कांग्रेस बार बार बात चिल्ला रही है कहीं ना कहीं, आप ज़्यादा राम के उम्मत बनी, आप राम के इतने वो नहीं है। इमाम में हिंद बताने की जरूरत है, राम की को महान बताने के लिए ऐसे बोलना पड़ेगा। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी, आपको सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का जो महामहिम, उनका ऑल इन ऑल, या भगवान कहिए या खुदा कहिए, जो भी कहिए, उनका बाबर है। ये बाबर वाले साफ क्लियर कहते हैं। इंदिरा नेहरू गया, वहाँ बाबर का सिर्फ कब्र में मत्था पटक के आया।
इंदिरा गांधी गई, माथा पटक के आई और बोली कि हिंदुस्तान जो है हमारे कब्जे में है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पूर्वज हैं। फिर राहुल गांधी गया, माथा पटक के आया, लेकिन इन लोग श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम नहीं गया। तो इससे नहीं समझ में आता है। ये तो क्लियर है भाई, ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम जो है बाबर वाले हैं और राम मंदिर ना बने, 28 वकील की फौज खड़ा कर दिया है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। श्री राम प्रभु पर सवाल उठा दिया, श्री राम सेतु को डायनामाइट से उड़ाने की बात कर दी। तो ये कहीं भी जो है तो देखिए इनको ये सबसे ज्यादा अरे भाई, सबसे पहले जानकारी हुई है, सबसे पहले व्याकुल हुए हैं। देखिए को धर्म का चूरन चकराया, कैसे क्या सी बोल रहे हैं, समझ सकते हो कैसे कैसे बातें वायरल कर रहे हैं। धर्म का मतलब बेवकूफ बना दिया, ये कर दिया मोदी ने। अरे भैया, इनको राम मंदिर, राम से, श्री राम प्रभु से क्या लेना देना। ये अपना जो वोट बैंक है उनके बारे में सोचे, अपना जो जिसके लिए तुष्टिकरण करते हैं उनके बारे में सोचे ना। राम मंदिर, श्री राम प्रभु, अयोध्या धाम, इससे क्या मतलब। इन बेशर्मों को अगर इनके पास में श्री राम प्रभु के प्रति 1% भी अगर उनके प्रति अगर ये रहती, प्रेम रहती श्री राम प्रभु के लिए, तो 70 साल तक श्री राम प्रभु हमारे टेंट में थे मुजरिम की तरह। और ये हरामखोर लोग सारे के सारे कांग्रेसी जो है, जिस दिन राम प्रभु का फैसला आया उस दिन सारे के सारे सांसद, कांग्रेसी सांसद जितने, सब संसद भवन में काले काले लिबास पहन करके और बारी बारी से जाकर घाघरा उठा रहे थे कि भैया राम मंदिर पर फैसला कैसे आ गया। तो ये सारे के सारे कालनेमी राक्षस है। इनको जो है, इनका बात को सीरियस ही मत लीजिए। ये राम मंदिर पर बात क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकलता, औचित्य नहीं है। ये सब राक्षस लोग हैं। तो चंपत राय को सर्वेसर्वा बनाया गया था। चंपत राय का इस तरीके से मूक दर्शक है, इसने जांच करने की कोशिश की थी, अपने एंड पे एफआईआर नहीं कराई, मतलब कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश में ये बहुत ज़्यादा बनानी नहीं तो। देखिए, चंपत राय कोई भगवान नहीं है, हाड़ मास का इंसान है, हाड़ मास का इंसान है। इंसान से गलती होती है तो वो सबसे पहले तो चंपत राय इतना सीधा और भोला है, उसको बनाना नहीं चाहिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए कोई। कह रहे हैं सारथी है, लोग सात्री को बता रहे हैं, आप कह रहे बोला है नहीं। हाँ, आज शकल देख के नहीं पता चलता है कितना सीधा। उसको कोई भी एक थप्पड़ मार करके छीन लेगा यार, कोई भी उसको समझा लेगा, एक चॉकलेट दे देगा तो फिदा हो जाएगा। उस देखने से सीधा साधा कितना भोला लग रहा है, मासूम लग रहा है। इस उम्र में आदमी, वो रिटायर है, इस उम्र में आदमी ऊंचा सुनता है, उसको इतना बड़ा पदवी श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम का प्रेसिडेंट बनाने का क्या मतलब है यार। कोई भी थप्पड़ मार के छीन लेगा। कोई एक्सपर्ट आदमी, पढ़ा लिखा, जो तो बाउंसर को बनाया जाता है, एकदम दबंग आदमी को बनाइए, एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। तो ये धोखा राम को दिया गया है कि मोदी को दिया गया, किसका धोखा दिया गया है? देखिए, भी दिया है, धोखा का बात नहीं है। आनन फानन में राम मंदिर बना, आनन फानन में जो है उनका जो है श्री राम प्रभु का जो है ये राज्याभिषेक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आनन फानन में जो है उनका उद्घाटन हुआ राम मंदिर का। ये सारे के सारे विपक्ष बदमाशी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उस स्थिति में जो है ये जो जितना कांग्रेसाचार्य जो है ना, वो टूल किट एक्टिव हो गया। कांग्रेसाचार्य का एक टूल किट गैंग अलग है, जिसको आप लोग शंकराचार्य बोलते हैं, एक कांग्रेसाचार्य है। उसका बयान तो नहीं आया इस मुद्दे। अरे वही तो बोला कि ये राम मंदिर कैसे ओपनिंग कर ले रहा। सबसे ज्यादा दर्द तो अभी मुक्तेश्वरानंद उसी को हुआ था, जबकि वो बहुत ज्यादा सोना जो है ना, सोना और पैसा वो दान लिया है वो राम मंदिर के नाम पर घूम घूम करके। तो उसी को ज्यादा दर्द हुआ था कि कैसे तुम राम मंदिर ओपनिंग कर दे रहा अधूरा में। अरे भाई, हमारे लिए 70 साल प्रतीक्षा किए कांग्रेसी कार्यकाल में, वैसे तो हम 500 साल से रो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री राम प्रभु का मंदिर अब हो, अब बन जाए। हमारे लिए एक एक क्षण, एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। हम चाह रहे थे जितना जल्दी हो सके श्री राम प्रभु उसमें विराजमान हो जाए, राम लला उसमें विराजमान हो जाए। ये राक्षस सब मना कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, बोल रहा था हमको वहाँ ताली मारने जाए। अरे तो क्या तू भगवान है जो तेरे को कोई पूजा करेगा? अरे श्री राम प्रभु को सबको ही मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। 2533 बार श्री राम प्रभु गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वहाँ पर जो है ना, वहाँ कहा गया है गुरबाणी में कि सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही न कोई। जितना वर्ल्ड में देख रहे हैं सुख सुविधा है, कोई BMW में चल रहा है, कोई किसी का पास बाल बच्चा है, किसी का घर द्वार बना है, किसी का पूरा परिवार है, किसी के पास नोट बरस रहा है, कोई वेल्थ एकदम जो ना स्वास्थ्य जिसका एकदम सही है, कोई बीमारी नहीं है। ये सब देने वाला कौन है? श्री राम प्रभु हैं। एक हम नहीं कह रहे हैं, एक गुरबाणी कह रही है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही न कोई। गुरबाणी कहती है को बड्डा, कौन बड़ा है? राम से बड़ा राम का नाम। कौन बड़ा है? गुरबाणी पूछ रही है कौन बड़ा है? क्या पैसा बड़ा है? को बड्डा माया बढ़ियाई नहीं, सो बड्डा जिन्हें राम लिवलाई, वो बड़ा है जो राम प्रभु श्री राम प्रभु का चरण पकड़ लिया, वो बड़ा है। जो श्री राम प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया, वो बड़ा है। वो नहीं, पैसा बड़ा नहीं है, ये गुरबाणी कह रही है।
और बोलते हैं ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। तो ये गुरबाणी है भाई। तो श्री राम प्रभु का हर जगह मान सम्मान, आदर और पूजनीय पूजा होती है। तो वो श्री राम प्रभु कोई मामूली जो है ना, ये नहीं है कि छोटा मोटा मंदिर से भगवान, वो जो है ना हर आदमी का हृदय में जो है ना कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हर आदमी में, हर जीव जंतु में, हर पशु पक्षी में, हर जंतु में, हर जीव में मतलब जो परमात्मा रूपी श्री राम का दर्शन होता है। तो वो श्री राम प्रभु का मंदिर में जो है ना, दबंग आदमी को, बुद्धिजीवी को, एक्टिव जो हो, हर तरह से सक्षम हो संभालने में, है ना, बोलते हैं ना इंटेलिजेंट पर्सन को वहाँ रखना चाहिए, ताकि हर चीज़ का रख रखाव और जो है कोई भी गड़बड़ ना हो, हाँ, हर तरह से सही ढंग से चला सके। एक चीज़ और बात चल रही है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही मनमुटाव है योगी जी को साइडलाइन करने की, योगी जी को हराने की। क्योंकि फैजाबाद से पहले भी देखा अयोध्या में किस तरीके से हार हुई, सीटें कितनी निकल गई। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से ही कराया, अपने ही डूब रही है चक्कर में है। ये भी इस पर क्या कहोगे? देखिए, स्वाभाविक है आपका कहना। ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी पार्टी हो, ये धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। सब कोई चाह रहा है कि हम भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, वो भी कर, तो एक दूसरे का टांग खिंचाई चलता है, स्वाभाविक है। लेकिन पहले अपना शकल देख लेना चाहिए कि तुम उस योग्य नहीं हो। सिर्फ प्रधानमंत्री के लायक एक ही शख्स हैं पूरे भारतवर्ष में। आने वाला समय में वही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग तो देखिए एकदम मजबूती से उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से, है ना। योगी महाराज ही बनेंगे भावी प्रधानमंत्री हमारे देश का, और आने वाला समय में वही उन्हीं का आवाज आएगी। देख लीजिएगा, मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिएगा, बड़े बड़े गुंडा, माफिया, चोर, लबाड़े, जितना बलात्कारी, सब के सब हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ महाराज का जो है ना, वो सोचते नहीं है, सीधा एकदम जो है ना तुरंत फैसला के लिए, त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। तो ये योगी महाराज हैं। और वहाँ पर चंदा चोरी करके अगर कोई सोचेगा कि हम बच जाएंगे, 7 पाताल से उसको जो खोद करके ले आएंगे और उसको ऐसा मारेंगे ना कि वो जो है ना 7 जन्म तक उसको याद है। तो कुल मिला के योगी जी की इमेज पे कोई डैंट नहीं पड़ने वाला इस घटना से। योगी महाराज है भाई। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं, थोड़ा दिन और आप मजबूती बना करके रखो। देखिएगा, यही अरुणाचल प्रदेश में मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था चीन, और वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल तान दिए हैं ये मोदी महाराज। स्वदेशी, अपना घर में बना हुआ स्वदेशी मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल तान दिए हैं चाइना की तरफ। 15 साल और एक कांग्रेसियों को वोट मत देना, देखना। और हिंदुओं, एकजुट बना करके रखो, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। एकजुट बना के रखो, देखना लाल किला पर जो है ना ये मोमोज बेचता नजर आएगा, आवाज लगा करके, सी जिनपिंग। इतना याद रखना। देखिए, हमारा भारतवर्ष चलता है हनुमान जी का नीति से। हनुमान जी कहते हैं कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो मेरे को मारेगा मैं उसको मारूंगा, हनुमान जी कहते हैं। उसके बाद आते हैं श्री राम प्रभु। श्री राम प्रभु कहते हैं कि जब तक नीच को दंड नहीं दोगे वो झुकेगा ही नहीं। केला का फल को जब तक, केला का जो वृक्ष को जब तक काटोगे नहीं ना, वो फले नहीं देगा। तो उसी प्रकार नीच को दंड देने से ही झुकता है। बिना न मानत जल्दी जड़ा गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पतबा, भय भी न हो न प्रीत, तो भय दिखाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं श्री कृष्ण भगवान। सठे साठियम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही जीता जाता है। और अभी चल रहा है ट्रेंडिंग योगी बाबा का, जो है यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से जबराज से दर्शन करा देते हैं, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल करा देते हैं। तो योगी बाबा को हर जगह जो है मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। भैया, सब बच्चा क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, सब के सब बोल रहा है योगी बाबा को लाओ, योगी बाबा को लाओ। सब पागल हो रहे हैं, क्रेजी है एकदम पूरा। सबको, सब जनमानस जो है, सब कोई उतावला हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके हम प्रधानमंत्री का पद पर जो है योगी महाराज को देखना चाहते हैं। काफ़ी तेजी। देखिए, इन्होंने तो राम श्री कृष्ण से योगी जी की तुलना कर दी, और वाकई लोग जिस तरीके से आस्था विश्वास रखते हैं, और योगी जी को किसी को कोई शक भी नहीं है कि वो किस तरीके की कोताही बरतेंगे या साइड में बैठा दी गई है। चाहे विरोधी कुछ भी बोलें, योगी बाबा बुलडोजर बाबा हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और जितने भी पीछे छुपे हुए हैं खालने में, उन सबको दर्द पहुँचेगी योगी जी। सबको फन कुचलने का काम योगी महाराज करेंगे, घबराइए मत। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित आई रघुवीरा, और निश्चर मारी तो ही ले जाइए। बस धैर्य धरिए, एक एक राक्षस को जो है ना पिटाएगा, एक एक निशाचर पिटाएगा। वही बात योगी जी ने कही, 500 साल इंतजार किया, 15 दिन का टाइम दीजिए, बाकी आप अपनी राय जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।